वेलकम टू डेली फैक्ट और गवर्नर जनरल की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हमने शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ और हम उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल प्लस उसके टाइम पे होने वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर करते हुए जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड तक पहुंच चुके हैं। लॉर्ड ऑकलैंड को हम कवर अप कर चुके हैं। हमारा टारगेट जो है वो अलाइड सर्विसेज, पुलिस और पटवारी, मतलब जो हमारे वन डे एग्जाम्स हैं उन सभी को टारगेट करना है। और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये है क्योंकि हम काफ़ी देखते हैं कि इवेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते ही आते हैं और गवर्नर जनरल जो है वो स्पेशल टॉपिक हो जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये सीरीज का 5th पार्ट है। इससे पहले के 4 पार्ट जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। ये फ्री इनिशिएटिव है। आप सभी जो है सपोर्ट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि सब लोगों तक जो है ये इनिशिएटिव पहुंच सके। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज के हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे, इसमें हम कवर करेंगे लॉर्ड एलनबोरो को, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग वन, देन हम फिर डलहौजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उसके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सभी को हम आज कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड एलनबोरो के साथ। 2 साल का इनका टर्म रहा है, 1842 से लेकर 1844 तक का इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे 1842 पे अगर हम बात करें, हमने आपको पहले ही कहा है कि हमारी जो कोशिश है वो इवेंट वाइज कवर अप करने की है। तो 1842 में जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्मो समाज ऑफ राजा राममोहन रॉय जो उन्होंने 1828 में बनाया था, एंट्री करते हैं 1842 में ब्रह्मो समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना है। स्लेवरी अबॉलिश हुई है 1843 में, और ये स्लेवरी अबॉलिश तो 1843 में हुई है, लेकिन जो इसका एक्ट है वो चार्टर एक्ट 1833 है, तो ये याद रखिएगा। ग्वालियर वॉर 1843 में है और सिंध एनेक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलनबोरो के टाइम पे हुआ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हार्डिंग वन या लॉर्ड हार्डिंग वन, 1844 से लेकर 1848। इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई है। हमें पता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन 1839, जो सिख अंपायर, जो महाराजा रणजीत सिंह के आगे के वंशज थे, वो उतने कैपेबल नहीं थे, जिसके बाद जो है वो 2 वॉर्स में जो है वो पूरा का पूरा पंजाब जो है वो सरेंडर करता है ब्रिटिश अंपायर को और अंडर सरेंडर करता है ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश रूल जो है वो पंजाब में शुरुआत होती है 2 एंग्लो सिख वॉर के एंड के बाद। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 से लेकर 1846, हमारी एक सेपरेट सीरीज जो है वॉर्स के ऊपर हम लेकर आएंगे। इसका जो रिजल्ट है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, जिसके बाद जो है वो पंजाब का काफी रीजन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। और इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि संडे एज हॉलीडे। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ टाइम पे, तो आपको इनके टाइम पे जो याद रखना है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरफ चले, जो मॉडर्न इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है आपके लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 फेमस है अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के लिए, जिसको यूज करके इन्होंने जो है वो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया, जिसमें सतारा 1848, जैतपुर और संबतपुर 1849, भगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, देन उसके बाद आपका नागपुर 1854। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, प्लस उन्होंने उनके एनेक्स ईयर्स हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर आए हैं। याद रखिए जो अवध का एनेक्स हुआ है वो मिस गवर्नमेंट चार्जेस के अंदर हुआ है, अभी हम आगे कवर करेंगे। इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है चार्टर एक्ट 1853, जिसमें जो है वो मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज को जो है वो सेपरेट आउट किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, साथ में ये कहा गया कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी होगी, प्लस साथ में आपका जो सिविल सर्विसेज थी उसके लिए एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, और जो सबसे पहला एग्जाम है वो लंदन में हुआ था। प्लस और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी वो खत्म हुई, अब कंपनी जो है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाएगी, कमर्शियल फंक्शंस खत्म हो गए, प्लस जो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया था वो भी सब कंप्लीट होता है। प्लस साथ में ये कहा जाता है कि अब कंपनी किसी भी टाइम बंद हो सकती है। प्रार्थना समाज बनता है 1849 में, आत्माराम पांडुरंग। सेकेंड बर्मा वॉर हो रखी है इनके टाइम पे 1852 से 53, इसमें जो लोअर बर्मा था वो डलहौजी ने एनेक्स किया है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और पंजाब एनेक्सेशन, फर्स्ट अभी बताया 1845 से 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर,
सेकंड इसमें अगर हम बात करें तो फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1854 वुड्स डिस्पैच, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 का ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स जो है वो एक साथ हो रखे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वुड्स डिस्पैच है, टेलीग्राफ एक्ट आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है रुड़की में, फिर उसके बाद गंगा कनाल ओपन 1854 में हुई है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपका सेटअप किया गया 1854 में। और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो बिथुन कॉलेज जो है 1849 में बना है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसको लीड करते हैं एज अ प्रिंसिपल इन 1852। यहाँ से भी जो है वो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट बनता है एट पूसा यानी कि आपका बिहार में। संथल अपराइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इवेंट है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनती है 1851 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनती है 1852 में। फर्स्ट एग्जाम जो है वो सिविल सर्विसेज का वो हेल्ड होता है लंदन में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 1850 ये आपको कहीं पर 1854 मिलेगा, कहीं 1855 मिलेगा, तो बी केयरफुल। उसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है 1856 में। अवध को एनेक्स किया गया है, अवध एनेक्सेशन 1856 में अंडर द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नमेंट। विडो रिमैरिज एक्ट इनके टाइम पे आया 1856 का, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मिलिट्री जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट किया गया शिमला की तरफ। साथ में उसका बंगाल आर्टिलरी को कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट किया गया। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें इनके टाइम पे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट जूट मिल है वो लगाई गई इनके टाइम पे 1854 में। और कॉटन मिल भी जो है वो 1854 में लगी है बॉम्बे में। जूट लगी है हमारी बंगाल में, तो ये अभी भी जो है वो जूट का जो मेन सेंटर है वो बंगाल रीजन है। प्लस कॉटन अगर हम बात करें गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉटन आज भी मिलती है। और साथ में इंपॉर्टेंट जो अदर है कि इन्होंने जो लोअर सिक्किम था उसको भी एनेक्स किया था। सो दिस इज अबाउट आवर गवर्नर जनरल सीरीज। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब।